बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ एक्सरसाइज 6.9 एज वेल एज चैप्टर नंबर 6। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.9। स्टेटमेंट इज शो दैट ईच रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ईच लाइन। स्टूडेंट्स, हमें साबित करना है कि दोनों पार्ट्स के अंदर जो सेकंड डिग्री इक्वेशंस गिवन हैं ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं और इसके अलावा हमें उन स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस भी मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, जरा रिकॉल करें कि हम कैसे चेक करते हैं कि एक सेकंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। शाबाश जी, हमने डिस्कस किया था कि अगर सेकंड डिग्री इक्वेशन का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो सेकंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इमेजिनरी भी हो सकती हैं, रियल भी हो सकती हैं। जब वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इमेजिनरी होती हैं तो इनफैक्ट वो एक रियल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। हमें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ यहां पर डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 लाकर दिखाना है। डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो यह साबित हो जाएगा कि सेकंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब स्टूडेंट्स, उस डिटर्मिनेंट को जरा रिकॉल करें, उसके लिए हमें क्या वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं। शाबाश, उसकी फर्स्ट रो थी AHG और फर्स्ट कॉलम भी यही था AHG और सेकंड रो क्या थी GHBF और यही सेकंड कॉलम था और थर्ड रो GFC और यही थर्ड कॉलम था। यानी ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। अब स्टूडेंट्स, हमें ये 6 की 6 वैल्यूज रिक्वायर्ड है। ये 6 वैल्यूज हमें कैसे मिलती हैं? द आंसर इज हम गिवन इक्वेशन को मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे और हमें ये 6 वैल्यूज मिल जाएंगी। इन 6 वैल्यूज का इस्तेमाल हम करेंगे डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो ये साबित हो जाएगा कि सेकंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। आइए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हम यहां लिखेंगे comparing the given equation with most general form of second degree equation। हमारे पास मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, x² का कोएफिशिएंट यहां पर है a। हम फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। मैं यहां पर मेंशन कर दूं, वी आर गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट पार्ट। x² वाली टर्म यहां पर मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? a की वैल्यू है 0। हम यहां पर लिखते हैं a की वैल्यू 0। Here उसके बाद स्टूडेंट्स, एक्स वाई का कोएफिशिएंट है प्लस 2h। यहां पर एक्स वाई का कोएफिशिएंट है 10। इसका मतलब है 2h की वैल्यू आ गई 10। 2h की वैल्यू 10 तो h की वैल्यू आपके पास आ गई 5। नेक्स्ट, y² का कोएफिशिएंट होता है b। यहां पर y² वाली टर्म ही नहीं है। इसका मतलब है कि b की वैल्यू भी आ गई 0। x का कोएफिशिएंट होता है 2g। यहां पर x का कोएफिशिएंट है 8। 2g की वैल्यू आ गई 8। g की वैल्यू यहां से आ गई 4। y का कोएफिशिएंट होता है 2f। यहां पर y का कोएफिशिएंट है -15। 2f की वैल्यू आ गई -15। f की वैल्यू आ गई -15/2। नेक्स्ट हमारे पास है c, दैट इज -12। ये स्टूडेंट्स हमारे पास a, h, b, g, f, c ये वैल्यूज आ चुकी हैं। आइए अब डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। डिटर्मिनेंट को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से।
इसकी फर्स्ट रो AHG, A की वैल्यू 0, H की वैल्यू 5 और G की वैल्यू है 4। इसका फर्स्ट कॉलम भी यही होता है। सेकेंड रो हमारे पास HBF, B की वैल्यू है 0 और F की वैल्यू है -15/2 और सेकेंड कॉलम भी यही 5 0 -15/2, इधर भी -15/2 और थर्ड रो और थर्ड कॉलम होता है GFC, GF और C की वैल्यू यहां पर आएगी, दैट इज -12। हमें स्टूडेंट्स इस डिटर्मिनेंट को करना है एवेल्युएट। अब डिटर्मिनेंट को एवेल्युएट करने के लिए हमने डिफरेंट मेथड सीखे, जिसमें एक हमने सीखा था एक्सपैंड करना। अब किस रो या किस कॉलम से एक्सपैंड करना ज्यादा बेहतर होता है, ये हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 में सीखा था कि जिस रो या जिस कॉलम में ज्यादा जीरोज हो वहां से सिंप्लीफिकेशन आसान होगी। अब फर्स्ट रो में भी एक जीरो है, फर्स्ट कॉलम में भी एक जीरो है, सेकंड रो में भी जीरो मौजूद है, सेकंड कॉलम में भी जीरो मौजूद है, यानी ये चार बेहतर ऑप्शंस हैं। मैं फर्स्ट रो से इसे एक्सपैंड कर रहा हूं, एक्सपैंडिंग बाय फर्स्ट रो। जीरो, अब रो और कॉलम छोड़ा, जीरो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन हमारे फॉर्मूला का माइनस आएगा। 15 15 जार 225 ओवर 2 2 जार 4। ये हमने ऐसे ही लिखा है, 0 इंटू दिस, ये 0 हो जाना है, -5। रो और कॉलम छोड़ा, 5 12 जार 60, इट विल बी -60। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4 और 15 2 जार 30। चूंकि 15/2 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जार 4 हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स +4, रो और कॉलम छोड़ा, 5 15 जार 75, इट विल बी -75/2 -0। ये स्टूडेंट्स हो गया हमारे पास 0 -60 + 30, इट विल बी -30, -30 इंटू -5 विल बी 150। अब यहां पर 4 जब मल्टीप्लाई होगा -75/2 के साथ, तो 2 2 जार 4, 2 इंटू -75 विल बी -150। 150 -150 इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट के 0 आने का मतलब यह है कि सेकंड डिग्री इक्वेशन डीजनरेट कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमने फर्दर भी सीखा था कि कौन सा डीजनरेट कॉनिक। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव हो तो हम कहते हैं कि डीजनरेट कॉनिक एक पॉइंट होगा या दो इमेजिनरी लाइंस होंगी जो उस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो पैरेलल लाइंस होंगी या कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, और अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तो दो लाइंस होंगी जो कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो उस सूरत में इमेजिनरी लाइंस है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट 0 हो या डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो तो दोनों सूरतों में रियल लाइंस होती हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो तीनों केसेस के अंदर दो लाइंस बनती हैं, चाहे वो इमेजिनरी लाइंस हो चाहे वो रियल लाइंस हो। सो हम यहां पर ही कह देंगे कि चूंकि डिटर्मिनेंट 0 है, सो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। Hence, this second degree equation is representing a pair of straight lines. अब स्टूडेंट्स हमें उन स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस भी मालूम करनी है। स्टूडेंट्स पहले हम जरा इक्वेशन यहां पर ले आए। To find equations of straight lines, हमारे पास इक्वेशन है 10xy + 8x - 15y
-12 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, हमें गौर करना है कि क्या हम यहां पर इसके दो लीनियर फैक्टर्स बना सकते हैं। हमें गौर करना है। हमारे पास है ये चार टर्म्स। आपने सोचना यह है कि हम कुछ कॉमन लेकर क्या यहां पर दो लीनियर फैक्टर्स बना सकते हैं। जरा सोचें, फर्स्ट टू टर्म्स में से कुछ कॉमन लिया जा सकता है? शाबाश जी, फर्स्ट टू टर्म्स में से हम 2x कॉमन ले सकते हैं। हम जरा 2x कॉमन लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट टू टर्म्स में से हमने 2x कॉमन लिया, यहां आ गया 5y प्लस यहां पर आ गया 4। अब इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन लिया जा सकता है? शाबाश जी, यहां से हम -3 कॉमन ले सकते हैं। -3 कॉमन लिया, यहां पर आ गया 5y प्लस 4। अब 5y प्लस 4, ये भी 5y प्लस 4, फर्दर 5y प्लस 4 कॉमन लिया जा सकता है और हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स बनने जा रहे हैं। हमारा काम इनफैक्ट हो गया है। अब हमारे दो लीनियर फैक्टर्स आ गए, 2x - 3 और 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स के अंदर अननोन मौजूद है, सो हम दोनों को इक्वल टू 0 ले सकते हैं। हम यहां लिखेंगे 2x - 3 इज इक्वल टू 0, 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये किस टाइप की इक्वेशन है? द आंसर इज लीनियर इक्वेशन। और ये भी लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन किस चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती है? द आंसर इज स्ट्रेट लाइन को। लीनियर कम्स फ्रॉम लाइन। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इनफैक्ट दो लीनियर इक्वेशंस का मतलब कि हम दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस मालूम कर चुके हैं, जो कि हमें कहा गया था। हम यहां पर कंक्लूड करते हैं। These are equations of straight lines। स्टूडेंट्स, आपने वही इक्वेशन दोबारा हासिल करनी हो जो हमें शुरू में गिवन थी, तो आप यहां से दो लीनियर फैक्टर्स ये लेफ्ट साइड से पकड़ें, इस तरह से लिखें। चूंकि ये दोनों इक्वल टू 0 है, सो इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास वापस वही ज्वाइंट इक्वेशन आ जाएगी। यानी हमें वो जो सेकंड डिग्री इक्वेशन गिवन थी, वो दो स्ट्रेट लाइंस की ज्वाइंट इक्वेशन गिवन थी। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स, हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। अगेन वही प्रोसीजर, हम इस इक्वेशन को मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 6, यानी a की वैल्यू आ गई 6। एक्स वाई का कोएफिशिएंट 2h, यहां पर एक्स वाई का कोएफिशिएंट है +1, 2h की वैल्यू 1, h की वैल्यू आ गई 1/2। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट b, यहां पर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -1। उसके बाद x का कोएफिशिएंट 2g, यहां पर x का कोएफिशिएंट -21, 2g की वैल्यू -21, g की वैल्यू आ गई -21/2। y का कोएफिशिएंट 2f, यहां पर y का कोएफिशिएंट -8, 2f इज इक्वल टू -8, f की वैल्यू आ गई -4 और c की वैल्यू है 9। अब स्टूडेंट्स, अगेन वही डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। डेल्टा से हम डिनोट करते हैं अपने डिटर्मिनेंट को। इसकी फर्स्ट रो AHG, 6, H की वैल्यू 1/2 और G की वैल्यू -21/2, और यही हमारा फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो और सेकंड कॉलम HBF, B की वैल्यू हमारे पास -1, F की वैल्यू -4, HBF और GFC हमारी थर्ड रो और थर्ड कॉलम, C की वैल्यू है 9। अगेन इसे एक्सपैंड कर देते हैं, एक्सपैंडिंग बाय फर्स्ट रो।
6 की रो और कॉलम छोड़ा, -9 माइनस, ये माइनस माइनस हो गया, प्लस 4 4s are 16. अब -1/2 रो और कॉलम छोड़ा, 9/2, 9/2 माइनस माइनस प्लस, लेकिन हमारा माइनस आ जाएगा. इन दोनों का प्रोडक्ट 2 2s are 4 और 2 21s are 42. Next we have -21/2. रो और कॉलम छोड़ा, 1/2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -2. अब माइनस माइनस प्लस, अगेन हमारा माइनस आ जाएगा और यह आ गया 21/2. अब यहां पर सिंप्लीफिकेशन, -9 -16 क्या होता है शाबाश? -9 -16 इज -25. -25 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -150. -1/2. अब यहां पर 42 2s are, it will be 84. -84 plus 9, it will be -75. -75/2. -21/2. 2 2s are 4. -4 -21 will be -25. -25/2. -150 minus plus 75/4. और यहां पर माइनस माइनस प्लस 25 into 21. मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं कैलकुलेटर की मदद से. इट इज 525. 525/4. अब स्टूडेंट्स, -150 प्लस यहां पर हमारे पास 4 एलसीएम आ रहा है, 525 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 4, इट इज 150. -150 प्लस 150 इज 0. डिटर्मिनेंट के 0 आने का मतलब कि सेकंड डिग्री इक्वेशन डीजनरेट कोने को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी हम ये कह सकते हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है. हेंस given equation is representing a pair of straight lines. अब स्टूडेंट्स, हमें उन स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस मालूम करनी है. अब वो सेकंड डिग्री इक्वेशन लिखकर सोचते हैं कि क्या इसके फैक्टर्स बन सकते हैं. अगर फैक्टर्स नहीं बन सकते तो हमें क्या करना है. गिवन इक्वेशन इज 6x square plus xy minus y square minus 21x minus 8y plus 9 इक्वल टू 0. यह है स्टूडेंट्स हमारे सामने सेकंड डिग्री इक्वेशन. स्टूडेंट्स, यहां पर वो ट्रिक नहीं चलेगा जो हमने लास्ट प्रॉब्लम में यूज किया, यानी वहां पर 4 टर्म्स थी, हमने वहां पर कॉमन देखा, हमें बासानी कॉमन भी मिला और 2 लीनियर फैक्टर्स बन गए. यहां पर यह मुमकिन नहीं. अब यहां पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां जो मैं टेक्निक यूज करने जा रहा हूं, यह बड़ी जबरदस्त टेक्निक है. आप इसी टेक्निक को यूज करते हुए एग्जांपल नंबर 4 भी सॉल्व करेंगे. यह टेक्निक क्या है कि आप इस इक्वेशन को या तो x के लिहाज से क्वाड्रेटिक बना लें या y के लिहाज से क्वाड्रेटिक बना लें. मैं इसे x के लिहाज से आपको क्वाड्रेटिक बनाकर दिखाता हूं. ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म आ गई, दैट इज 6x स्क्वायर. अब हमें x वाली टर्म चाहिए. अब x वाली एक टर्म ये है और एक टर्म ये है. अब इन दोनों में से x कॉमन ले लें. y माइनस 21 ये आ गया x. मैं x के लिहाज से इसे क्वाड्रेटिक बना रहा हूं. इन दो टर्म्स में से मैंने x कॉमन लिया, y माइनस 21, ये हमारे पास x का कोएफिशिएंट बन गया. यहां पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 6. इसके बाद ये टर्म्स हमारी कांस्टेंट टर्म्स कंसीडर होंगी, प्लस माइनस y स्क्वायर देन माइनस 8y
प्लस 9 और ये इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, मैंने इस इक्वेशन को x में क्वाड्रेटिक बना लिया है। दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन x। स्टूडेंट्स, अब ये इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक इन x है तो यहां से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के लिए a, b और c की वैल्यूज निकाल सकते हैं। a होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, हम यहां लिखेंगे हेयर a हमारे पास आ गया 6। b होता है x का कोएफिशिएंट यानी b की वैल्यू है y-21 और c होता है कांस्टेंट। ऑल्दो इसमें y है, ये कांस्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम इसे x के लिहाज से क्वाड्रेटिक देखें तो हम इसको कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। -y² -8y + 9। अब स्टूडेंट्स, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू, जी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जरा रिकॉल करें, शाबाश। क्या होता है? -b की वैल्यू y-21 प्लस माइनस b² यानी y-21 का स्क्वायर, b² -4a इंटू c की वैल्यू -y² -8y + 9 डिवाइडेड बाय 2a। स्टूडेंट्स, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी, दो लीनियर इक्वेशंस आएंगी। x इज इक्वल टू -y + 21 प्लस माइनस। अब स्टूडेंट्स, यहां पर हमें स्क्वायर ओपन करना है। y-21 का होल स्क्वायर ओपन करना, ये आ गया y²। अब 21 का होल स्क्वायर, इट इज 441 प्लस 441 माइनस 2ab में आ जाएगा 42y। अब स्टूडेंट्स, यहां पर मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करनी है। 6 4 are 24 -24 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा +24y²। इसके बाद माइनस माइनस प्लस अगेन 24 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, इट इज 192y। नेक्स्ट वी हैव -24 9s are, it is 216 divided by 2 6 are 12। अब स्टूडेंट्स, फर्दर सिंप्लीफिकेशन, x is equal to -y + 21 प्लस माइनस, अब यहां पर स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करनी है। y² + 24y², इट इज 25y² -42y प्लस 192 यानी 192 -42, it is 150y। Next we have 441 -216, we have 225 plus 225 divided by 12। अब स्टूडेंट्स, 25y² प्लस 150y प्लस 225, ये जरा गौर करें, ये स्क्वायर एक्सपैंड हुआ है। ये किसका स्क्वायर एक्सपैंड हुआ है, ये जरा सोचे, शाबाश। x इज इक्वल टू -y + 21 प्लस माइनस, स्टूडेंट्स गौर करने से पता चलता है कि ये 5y + 15 का स्क्वायर ओपन हुआ है। 5y
प्लस 15 का स्क्वायर अगर आप एक्सपैंड करें तो एग्जैक्टली यही आता है 5y का स्क्वायर 25y स्क्वायर, देन 15 का स्क्वायर 225 और 2ab से हमारे पास टर्म बनेगी 150y डिवाइडेड बाय 12। अब स्टूडेंट्स आप समझ गए कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट होगा कैंसल, हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू -y प्लस 21 प्लस माइनस 5y प्लस 15 ओवर 12। अब स्टूडेंट्स प्लस और माइनस दो केसेस अलग-अलग कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -y प्लस 21 प्लस 5y प्लस 15 डिवाइडेड बाय 12 और दूसरी तरफ x इज इक्वल टू -y प्लस 21 माइनस की वजह से अब साइन चेंज होंगे 5y माइनस 15 डिवाइडेड बाय 12। अब स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफिकेशन, ये 12 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, इट इज 12x इज इक्वल टू 4y प्लस 36। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास 12x माइनस 4y माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और पूरी इक्वेशन में से हमें 4 कॉमन मिल रहा है, हम 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। इट इज 3x माइनस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई, यानी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ चुकी। दूसरी तरफ 12x इज इक्वल टू माइनस 6y 21 माइनस 15 इज प्लस 6। अब स्टूडेंट्स 12x प्लस 6y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यहां से क्या कॉमन बन रहा है? शाबाश जी, यहां हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को। इट विल बिकम 2x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरी लीनियर इक्वेशन आ गई। यहां पर हम लिख देंगे दीज आर इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस। स्टूडेंट्स यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। आप एग्जांपल नंबर 4 होमवर्क में खुद सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद है स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 हम इनफैक्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.7 के फर्स्ट 2 लेक्चर्स अगर आप सुने या एक्सरसाइज 6.2 के शुरू के लेक्चर्स, तो आपको पता चलेगा कि हम एक्सरसाइज 6.9 का प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करना जानते हैं। स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स को सुनकर आप प्रॉब्लम नंबर 3 को होमवर्क में खुद सॉल्व कीजिएगा, बड़ी आसानी के साथ आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। यहां पर लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।